हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे कंपनी के बारे में जो मुझे लग रहा है कि एक मल्टीबैगर साबित हो सकता है। हाल ही फिलहाल मैंने उसमें बाइंग भी किया है, तो क्या मेरा इस कंपनी को लेके ओपिनियन है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और मैं इसमें बाइंग कर रहा हूं, लेकिन अगेन किसी जगह रिकमेंडेशन नहीं है। कैसे मैं बाइंग करने वाला हूं वो भी आपको बताऊंगा। और मुझे लग रहा है कि एक वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी है। क्या सच में ये वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी है या नहीं, वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन का ये एपिसोड। तो जिस कंपनी का मैं आपको जिक्र करने वाला हूं इस वीडियो में, वो कंपनी आता है अंडरगारमेंट्स के सेगमेंट से और वन ऑफ द मार्केट लीडर है। टॉप 2-3 कंपनियों में ये कंपनी आता है। अभी अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ज्यादा नीचे आ चुका है। 63% का इसमें गिरावट आ चुका है। कंपनी का नाम है लक्स इंडस्ट्रीज। तो एक बहुत बड़ा ऊपर से ऑल टाइम हाई से बहुत बड़ा करेक्शन हो चुका है। प्राइस कंसोलिडेट भी कर चुका है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये कंपनी एक मल्टीबैगर ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि मैं इस शेयर को, इस कंपनी के बारे में लंबे समय का मेरा नजरिया है इस कंपनी को लेके। क्योंकि ऐसे ये जो कंपनियां हैं, ये कंपनियां यूजुअली बहुत टाइम तक कंसोलिडेट भी करती है, उसके बाद फिर एक अच्छा रनअप देती है, जैसा इसका इतिहास रहा है इस कंपनी का। तो आगे चल के हम ये भी देखें क्या ये एक वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। तो कंपनी का पहले बेसिक डिटेल देख लेते हैं। तो कंपनी का नाम है लक्स इंडस्ट्री, जैसा कि मैंने बताया। अभी 1700 के आसपास चल रहा है। इसका मार्केट कैप है 5000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो जो मार्केट लीडर है इस सेगमेंट में, पेज इंडस्ट्रीज, उसका जो मार्केट कैप है वो है 50,000 करोड़ का लगभग, और ये है 5,000 करोड़ का, यानी कि 10 गुना इससे बड़ी कंपनी है जो नंबर 1 कंपनी है पेज इंडस्ट्री, जिसको आप जॉकी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका पी अगर देखेंगे तो इसका पी है 18.7 का पी है इसका। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, जैसा कि मैंने बताया कि प्राइस बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। आरओसी और आरओई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, बहुत ही अच्छा है इस कंपनी का, 34% का और 29% का। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.25 है, यानी 25% का डेट टू इक्विटी रेशियो है, जो मैनेजेबल है। ज़्यादा डेट भी नहीं है। अगर 1 से किसी कंपनी का डेट कम होता है तो वो एक इन्वेस्ट करने लायक कंपनी होता है। 1 से अगर ज़्यादा है तो वो कंपनी का डिफॉल्ट का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। तो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो अच्छा है। अब कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम देखते हैं कंपनी का, तो सितंबर का जो रिजल्ट आया है, तो सेल्स 631 करोड़ का सेल्स है और नेट प्रॉफिट है वो 43 करोड़ का है। तो पिछले कुछ क्वार्टर से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कम हो गया है। इसके पहले यानी दिसंबर 2021 का जो क्वार्टर था उसमें 103 करोड़ का प्रॉफिट था। उसके पहले सितंबर 2021 का जो क्वार्टर था उसमें 101 करोड़ का प्रॉफिट है। लेकिन पिछला 2-3 क्वार्टर जो है, मार्च 2022, जून 2022 और ये सितंबर 2022 का 100 करोड़ से नीचे का नेट प्रॉफिट आया है, जो एक कंसर्न है। इसीलिए कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो बहुत ज़्यादा नीचे आपको अभी मिल रहा है। अगर आप ईयरली प्रॉफिट की बात करें, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें, तो कंपनी का जो टीटीएम यानी ट्रेडिंग 12 मंथ का जो नेट प्रॉफिट है वो 272 करोड़ का है, और सेल्स जो है, रेवेन्यू है, वो 2434 करोड़ का है। तो इसमें रेवेन्यू में एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है पिछले 11 साल से। अगर 2011 से, मार्च 2011 से अगर बात करें, तो अभी तक जो कंपनी का रेवेन्यू है वो लगभग 5 गुना हो चुका है। 521 करोड़ से अभी जो ट्रेडिंग 12 मंथ का जो रेवेन्यू है 2434 करोड़ है। वही अगर नेट प्रॉफिट की बात करें, तो 2011 में जो नेट प्रॉफिट था कंपनी का वो 8 करोड़ का था, और अभी जो ट्रेडिंग 12 मंथ का जो नेट प्रॉफिट है 272 करोड़ का है। तो लगभग इसमें 3-4 गुना लगभग यहाँ भी नेट प्रॉफिट हो चुका है। तो एक बहुत ही अच्छा कंपनी का ग्रोथ का रिकॉर्ड है। तो कंपनी अच्छा कर रही है, नो डाउट, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में, जैसा कि आपने क्वार्टरली रिजल्ट में देखा कि नेट प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा गिरावट है। अब देख लेते हैं कंपनी का बैलेंस शीट। तो कंपनी का बैलेंस शीट, रिजर्व्स कंपनी का लगातार इंक्रीज हो रहा है, जो एज अ शेयर होल्डर्स, एज अ इन्वेस्टर्स, ये हमेशा अच्छा बात होता है जब कंपनी का रिजर्व्स बढ़ते हैं तो। और कंपनी का बोरोइंग्स पिछले यानी मार्च 2022 में भी इंक्रीज हुआ है, और सितंबर 2022 में भी इंक्रीज हुआ है। तो ये बोरोइंग्स क्यों इंक्रीज हुआ है? तो इसका इंक्रीज होने का कारण है कि कंपनी जो है वो कैपेक्स कर रही है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है। यानी कंपनी आगे जो ग्रोथ है उसको कैटर करने की कोशिश कर रही है। अलग अलग सेगमेंट में भी कंपनी इंटर करने वाली है या कर चुका है, वो भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा जो बोरोइंग्स बढ़ा है, लेकिन अभी भी जो बोरोइंग्स है, डेट है, वो मैनेजेबल डेट है, क्योंकि रिजर्व कंपनी के पास बहुत ही अच्छे हैं। और यहाँ पे
अगर टोटल एसेट्स की बात करें तो 2144 करोड़ का टोटल एसेट्स है, जो अच्छी बात है। कंपनी का जो टोटल एसेट्स है वो भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। कैश फ्लो की अगर बात करें तो यहाँ पे इस साल का जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव है। ये अगेन ये कंसर्न है, क्योंकि इससे पहले कंपनी के पिछले जो 2 साल थे हमेशा पॉजिटिव कैश फ्लो रहे हैं, लेकिन अभी नेगेटिव कैश फ्लो है। यहाँ पे ऑपरेटिंग जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसमें नेगेटिविटी है। तो अगेन ये आपको ट्रैक करना होगा कि ये आगे चल के इम्प्रूव करता है या नहीं करता है। तो इसको आपको वॉच आउट करते रहना है कि कैश फ्लो कैसे यहाँ से पॉजिटिव होता है, उसके लिए कंपनी क्या करती है। आगे चल के अगर देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे बहुत ही अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न है। लगभग 74.19% का जो प्रमोटर्स है उनका जो हिस्सेदारी है कंपनी में, मैक्सिमम जो प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग हो सकता है किसी कंपनी में वो है 75% का, तो उसी के आसपास है। लेकिन अगेन पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा कंपनी के प्रमोटर्स ने यहाँ पे सेल किया है, लेकिन ज़्यादा कंसर्न का बात नहीं है, क्योंकि जो शेयर होल्डिंग है वो बहुत ही ज़्यादा है, अपने मैक्स की तरफ है यानी मैक्सिमम की तरफ है। तो अगेन यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है। FII का भी होल्डिंग है 2.1% का और DIS का भी होल्डिंग है 11.1% का। पब्लिक का यहाँ पे हिस्सेदारी है 12.5% का। तो ये भी शेयर होल्डिंग पैटर्न में कंपनी का बहुत ही अच्छा है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के कुछ और भी डिटेल के बारे में। तो कंपनी नंबर 1 है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। इनरवियर के सेगमेंट में वॉल्यूम के टर्म्स में कंपनी लीडरशिप रखती है। कंबाइंड जो ऑपरेशन, कंबाइंड जो रेवेन्यू है कंपनी का लक्स ग्रुप का वो 1197 करोड़ का है। कंपनी का जो मार्केट शेयर है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ऑर्गेनाइज सेगमेंट है मेंस इनरवियर का, मेंस अंडरगारमेंट का, उसमें 15% का मार्केट शेयर है लक्स इंडस्ट्रीज का। और फिल रेट जो है वो 95% है। अकॉर्डिंग टू जो एवरेज है इंडस्ट्री का वो है 80% का। तो फिल रेट इंडस्ट्री के एवरेज से ज़्यादा है कंपनी का, तो ये भी एक पॉजिटिव है कंपनी के लिए एज वेल एज शेयर होल्डर्स के लिए भी। अब बात कर लेते हैं, कंपनी अंडरगारमेंट्स के सेगमेंट में है, लेकिन उस सेगमेंट में भी अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग ब्रांड्स हैं इनके। जैसे प्रीमियम सेगमेंट में ऑन है, लक्स प्रीमियम है और 18 है। 18 जो है वो जिसको विराट कोहली इंडोर्स करते हैं, इसके आपने देखे भी होंगे, प्रचार भी देखे होंगे। तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, वो आगे चल के बताऊंगा वो उम्मीदें क्यों हैं। और सेमी प्रीमियम यानी मिड रेंज में, मिड कैटेगरी में कंपनी के पास जो ब्रांड है वो है लक्स कोजी, लायरा वुमेन्स के लिए है और जेनेक्स। और विंटर वियर में भी ये कंपनी है लक्स इन्फर्नो के नाम से। और इकोनॉमी यानी कि जो मास लेवल पे है, जो मास लेवल को टारगेट करता है, इनके जो ब्रांड्स है वो लक्स वेनस है, लक्स करिश्मा है और अदर्स भी कुछ ब्रांड्स है। जो इनका मार्जिन है वो 9% से लेके 15% तक है अलग अलग कैटेगरी में। जैसे कि प्रीमियम सेगमेंट में 12 से 15% का इनका जो मार्जिन रहता है, और मिड सेगमेंट में 9 से 11% का मार्जिन रहता है, और जो मास सेगमेंट में है वो अप टू 9% का मार्जिन है कंपनी का। लक्स इंडस्ट्री ने हाल ही फिलहाल अपने सब्सिडरी कंपनी को मर्ज भी किया है अपने अंदर, जिसमें लायरा है जो वुमेन्स के लिए, वुमेन्स सेगमेंट के लिए काम कर रही है, और जेनेक्स है जो मेन सेगमेंट के लिए काम कर रहा है। कंपनी अपने ग्रोथ पे भी काम कर रहा है और ये अंडरगारमेंट्स के सेगमेंट से निकल के एथलीजर और आउटर प्लेयर के जो रेंज है, जो सेगमेंट है, उसमें भी इंटर कर रही है और इंटर कर चुकी है 18 से। एथलीजर का मतलब है जितने भी स्पोर्ट्स वियर होते हैं उसमें वो इंटर करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें इंटर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। और कंपनी का जो फोकस है वो जो हाई मार्जिन बिजनेस है, जो इनका प्रीमियम सेगमेंट का जो बिजनेस है उस पर फोकस है। अभी जो करंट मार्केट शेयर है 160 करोड़ का मार्केट शेयर है, सितंबर 2022 का ये डाटा है। और ये कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है कि 2025 के फाइनेंशियल ईयर तक कंपनी का ये जो मार्केट है वो 500 करोड़ का मार्केट शेयर हो जाएगा। यानी 160 करोड़ से 500 करोड़ का ये कंपनी मार्केट शेयर करने वाली है प्रीमियम सेगमेंट में, और यहीं पे हाई मार्जिन है। अगर ऐसा होता है तो कंपनी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा एज वेल एज इन्वेस्टर्स ऑल्सो। और मैं इस कंपनी में जो देख रहा हूँ, जिस सेगमेंट में मुझे सबसे ज़्यादा उम्मीद है कि अच्छा करेगी वो है प्रीमियम सेगमेंट का। जैसा कि कंपनी भी बोल रही है कि 160 करोड़ से 500 करोड़ करने वाली है। 18 जो ब्रांड है जिसको इंडोर्स कर रहा है विराट कोहली, इस सेगमेंट से मुझे खासा उम्मीद है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लीडरशिप है पेज इंडस्ट्रीज का, जॉकी का, वो इससे कम्पीट कर सकता है, इस ब्रांड से कम्पीट कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसी सेगमेंट का ये ब्रांड है, उसी सेगमेंट का ये प्रोडक्ट होने वाला है या है। अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया है। अगेन अभी मैं जॉकी को यूज़ करता हूँ, लेकिन इसको मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन अगेन मैं इसको यूज़ भी करके देखने वाला हूँ पर्सनल लेवल पे या कंज्यूमर लेवल पे। तो कंपनी भी ये बोल रही है कि 18 जो ब्रांड है, अभी इसका 12 करोड़ का रेवेन्यू है
सितंबर 2022 तक 18 ब्रांड का सिर्फ। और इसका जो एक्सपेक्टेशन है FY25 यानी फाइनेंशियल 2025 तक वो 7 टाइम्स है। 12 करोड़ का 7 गुना टाइम्स रेवेन्यू में जंप देख रही है कंपनी। इस जो मेन जो फोकस है वो 18 ब्रांड पे है, क्योंकि ये प्रीमियम सेगमेंट का है। और मुझे भी इसी से उम्मीद है कि ये कुछ अच्छा कर सकता है कंपनी के लिए भी। और क्योंकि जो एज ए कंज्यूमर भी अगर हम देख रहे हैं तो हम लोग प्रीमियम की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, या जो अनऑर्गेनाइज मार्केट है इंडिया में वो काफ़ी ज़्यादा है, वो अब ऑर्गेनाइज मार्केट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो वैसे वैसे हम प्रीमियमनेस की तरफ शिफ्ट होंगे, सूनर और लेटर। इसमें टाइम जरूर लगने वाला है, इसीलिए मैंने बोला कि ये जो कंपनी है, ये जो शेयर है वो लॉन्ग टर्म के लिए, कम से कम आपका 5 साल का 3 साल प्लस का विजन होना चाहिए, तभी आप इस कंपनी को देखिएगा या वॉच लिस्ट में ऐड कीजिएगा। अगेन किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो यहाँ तक तो आपने समझ लिया। अब इसके जो इंडोर्स करते हैं वहाँ पे भी इसके रेवेन्यू का एक बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट जाता है, उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जो एक नेगेटिव फैक्टर है इस कंपनी के लिए। तो जो कंपनी को इंडोर्स करते हैं उसमें बहुत बड़ा बड़ा नाम है, अमिताभ बच्चन, विराट कोहली, वरुण धवन, कार्तिक आर्यन, तापसी पन्नू, ये सब ब्रांड को इंडोर्स करते हैं और ये एक मोटा रकम भी चार्ज करते हैं, जो रेवेन्यू का 8% है FY23 यानी Q2 FY23 तक, यानी अभी तक का 8% रेवेन्यू यहाँ पे जाता है। तो मैं देखूंगा, मैं इसको ट्रैक करूंगा इस कंपनी को, और देखूंगा कि ये जो इंडोर्स कर रहे हैं, ये जो ब्रांड प्रमोट कर रहे हैं, इस पर जो खर्च हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। 8% है जो रेवेन्यू का, बहुत ज़्यादा है। इसको क्या कंपनी 5% तक ला सकता है या नहीं? अगर ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छा होगा कंपनी के लिए भी, एज वेल एज शेयर होल्डर्स के लिए भी। तो ये एक चीज़ मुझे देखना है इस कंपनी में। और 18 जो ब्रांड है वो कैसे आगे चल के प्ले आउट होता है, क्या उसमें जो 7x का जो रेवेन्यू कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है, क्या ऐसा हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो अगेन ये तो हो गया कंपनी का फंडामेंटल्स, कंपनी क्या करता है क्या नहीं करता है। अब बात कर लेते हैं कि मैंने इस कंपनी को क्यों चुना है, क्यों इसमें इंटर किया है। अगेन मैंने इसमें इंटर कर लिया है, अगेन किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैंने इस शेयर को इसलिए चुना है क्योंकि मुझे वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी लगता है जिस सेगमेंट में है वो एक ग्रोथ सेगमेंट है। आने वाले दिनों में यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो शिफ्ट होने वाले प्रीमियमनेस की तरफ, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ शिफ्ट होने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि लक्स इंडस्ट्रीज है वो अच्छा करने वाली है। नो डाउट कि ये मार्केट लीडर तो नहीं है, यानी कि टॉप नंबर 1 कंपनी तो नहीं है, लेकिन दूसरा रैंक तो रखता है कंपनी, और कहीं ना कहीं इसको फायदा होने वाला है आगे चल के। कंपनी का ग्रोथ रेट भी अच्छा रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है। एक और नेगेटिव चीज है, कंपनी के 14 लोग सेबी ने बैन किए थे 2021 के मार्च में इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए भी। और उसकी बाद अगर कंपनी का जो शेयर प्राइस का हिस्ट्री देखेंगे तो उसके बाद कंपनी सितंबर या नवंबर में हाई लगाया है 4400 के आसपास का। तो उस इनसाइडर ट्रेडिंग का ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन ये एक नेगेटिव की तरफ देखा जाता है कंपनी में जब भी कुछ ऐसा होता है। तो आपको 2 चीज़ ट्रैक करना है इस कंपनी का, एक है इनसाइडर ट्रेडिंग का कि क्या वो इनसाइडर ट्रेडिंग क्या दोबारा होगा, तिबारा होगा। अगर नहीं होता है तो बढ़िया है कंपनी के लिए, क्योंकि अगर ऐसा बार बार होता है तो कंपनी के मैनेजमेंट पे, कंपनी के प्रमोटर्स पे हमको शक होता है और वो सही भी नहीं है कंपनी के लिए। और एज अ शेयर होल्डर भी हम पे नेगेटिव उसका असर होता है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हैं। दूसरा है कंपनी का जो प्रीमियम सेगमेंट में 18 जो ब्रांड है उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है आगे चलकर कैसा रहता है अगले कुछ क्वार्टर्स में, अगले कुछ सालों में। और कंपनी जो है, कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी अच्छा है, लेकिन इस क्वार्टर में कंपनी के जो प्रमोटर्स है उन्होंने अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न को कम किया है, अपनी हिस्सेदारी को कम किया है। क्या ये आगे भी चलता रहेगा? तो ये सब 2-3 चीज़ें हमको देखना है इस कंपनी में, कैसे बाई करना है, कैसे मैं बाई करने वाला हूँ इस कंपनी में शेयर्स को। अगेन मैंने एक जो पहला जो मेरा जो SIP मोड है वो मैंने तो इन्वेस्ट कर दिया है। अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो मैं कैसे इस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला हूँ, जो मैंने पिछली गलतियाँ की थी उससे सीख के, क्योंकि एक वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी है, अपने ऑल टाइम हाई से 60% तक क्रैश हो चुका है। तो ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ कि यहाँ पे मैं ट्रैप हो गया हूँ, जहाँ पे गिरावट होता है और वहाँ पे मुझे वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी लगता है तो वहाँ पे मैं ट्रैप हो जाता हूँ और वहाँ पे एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो इस बार मैं अपनी गलतियों से सीखने वाला हूँ, जो मैंने एशियन ग्रेटो में किए थे, जो मैंने
इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में किए थे। दोनों पे मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, वो दोनों का आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे वीडियोस के, या आपको आई बटन पे भी मिल जाएंगे वीडियोस के। वहाँ से आके आप चेकआउट कीजिएगा क्या मैंने मिस्टेक्स किया था। तो वो गलती मैं यहाँ पे नहीं दोहराने वाला हूँ। तो अगर इस कंपनी में मुझे टोटल 10,000 इन्वेस्ट करना है तो पहली बार जो मैं इन्वेस्ट करूंगा वो 3, 3,500, 4,000 रुपये इन्वेस्ट करूंगा। और अभी मैंने इन्वेस्ट कर दिया जैसे 1700 के लेवल पे। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर यहाँ से इसमें और भी गिरावट आता है, किसी भी कारण से गिरावट आता है, तो मैं इसको दोबारा बाई नहीं करूंगा। क्योंकि हो सकता है कि आप इसमें फिर से फंस सकते हैं, या हो सकता है कि प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर सकता है। तो अगर यहाँ से गिरावट होता है तो हम इसको इग्नोर करेंगे, और जो हमारा 3-4 हज़ार रुपया जो भी लगा हुआ है वो होल्ड करेंगे और इसको वॉच लिस्ट पे रखेंगे, देखेंगे, ट्रैक करेंगे कंपनी को कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर यहाँ से जैसे 1700 अगर लेवल है, इससे अगर 10% कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाता है तो हमारा दूसरा जो SIP है वो इसमें जाएगा। यानी 100% में से 40% तो अभी हमने इन्वेस्ट कर दिया है, और अगला जो 40% है वो हम तब इन्वेस्ट करेंगे जब 10% का इंक्रीमेंट आएगा शेयर प्राइस में। क्योंकि अगर प्राइस में अगर इंक्रीमेंट नहीं आता है तो वो कहीं ना कहीं आपका कैपिटल भी फंस जाता है, और एक लंबे समय तक शेयर प्राइस या तो इसी प्राइस में रहता है, कंसोलिडेट होता है, या इसमें करेक्शन भी आता है। किसी भी कारण से कंपनी का शेयर प्राइस और भी गिर सकता है, हमको भी नहीं पता कहाँ तक जा सकता है, और आपको भी नहीं पता। तो हमको क्या करना है कि सही से इन्वेस्ट करना है, यानी स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट करना है। 3 बार करके इसमें इन्वेस्ट करना है आपको। और दूसरा हमारा हो गया जब 10% इंक्रीमेंट आएगा, और तीसरा जो 20% का जो SIP हमारा बचता है 10,000 में, 2,000 जो हमारा बचता है, वो जब 10% का और शेयर प्राइस इंक्रीज होगा, जब शेयर प्राइस बढ़ेगा, तो हम 20% जो हमारा बचेगा वो इन्वेस्ट करेंगे। तो ये जो टोटल है 1700 का भी लेवल है, अराउंड 2,000 के आसपास आपका जो भी आपका 100% इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इन्वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद भी बहुत अच्छा रूम बचता है, यानी कि बहुत अच्छा ग्रोथ बचता है। ऐसा नहीं है कि 4400 का ऑल टाइम हाई है, तो एक अच्छा बचता है, रूम की सेफ्टी बचता है आपके पास कि ऊपर जा सकता है। अगर इसके नीचे ही ट्रेड करते रहता है तो हम इसको इग्नोर करेंगे। जो भी हमारा 40% इन्वेस्ट कर रखा है उसको होल्ड करेंगे और ट्रैक भी करते रहेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये जो पहली बार मैंने कुछ ऐसा कोशिश किया है वीडियो बनाने का, वो आपको अच्छा लगा होगा। कैसा वीडियो लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। कुछ मिस्टेक्स हुए होंगे तो उसके लिए मैं पहले से ही माफ़ी मांगता हूँ। और अगेन फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि किसी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से इस वीडियो को देखिएगा। और मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ तो हो सकता है मैं बायस भी हो सकता हूँ, और आपका हो सकता है कि कुछ अलग सोचना हो इस सेगमेंट का, इस इंडस्ट्रीज का, इस कंपनी का। तो वो भी अपना ओपिनियन भी आप अपना कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। ये वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो का कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो का रीच होगा। जितना लाइक करेंगे उतने लोगों तक यूट्यूब जो है वो रिकमेंड करेगा। और ऐसे ढेर सारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा है, इसके लिए आपका धन्यवाद।